हाय, तो वेलकम बैक। आज अपन देखने वाले हैं थोड़ा सा और आगे की चीज़ें। तो अपन ने अभी तक मेजर इंटीजर जो डेटा टाइप होता है वो पढ़ लिया अपन ने कैरेक्टर पढ़ लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग पे अपनी अगली वीडियो आएगी तो स्ट्रिंग भी आपका हो जाएगा। फिर क्या, डबल भी देख लिया है, फ्लोट भी देख लिया है। ठीक है, और ऐसे और भी सारे होते हैं। अगर आप देखोगे ना, आप सर्च कर सकते हो क्या, डेटा टाइप्स इन C++। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने क्या देखा था, मैं आपको देखो बता रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ा कैसे जाता है। जैसे मान लो आपने सर्च किया और ये खोल लो जैसे आर्टिकल, तो देखो जैसे अपन ने क्या, अभी अपन प्राइमरी पे फोकस करेंगे। अपन ने इंटीजर कर लिया है, कैरेक्टर कर लिया है, ठीक है, और डबल कर लिया है ना, और फ्लोट कर लिया। अपन को बुलियन रह गया, तो बुलियन अपन देख लेंगे। तो बेसिकली ये होते हैं। अब अपन देखते हैं आगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है बुलियन, ठीक है, जिसको हम बूल भी कहते हैं। तो बुलियन मतलब क्या, बुलियन वैल्यूज वो होते हैं, बुलियन वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जो भी कोई कटोरी, जो मैंने आपको बताया था ना, जो भी चीज़ होल्ड कर सकता है। तो जैसे बुलियन मतलब क्या होता है, या तो ट्रू वैल्यू होगा, या तो वो ट्रू होगा, या तो फॉल्स होगा। मतलब उस वेरिएबल में या तो ट्रू स्टोर हो सकता है या तो फॉल्स। फॉर एग्जांपल जैसे अपन देखते थे कि इंट ए में 4 स्टोर होता था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन कि कुछ आगे के देखते हैं क्या। तो जब बुलियन टाइप का बनाना रहता है तो उसके लिए अपन लिखते हैं बूल, ठीक है। और अपन ने फॉर एग्जांपल लिखा कि बूल फ्लैग, है ना, जैसे फ्लैग काफ़ी कॉमन वर्ड यूज होता है, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो सी आउट कराते हैं अपन, ठीक है, सी आउट फ्लैग। तो देखते क्या आता है। तो देखो फ्लैग में अपनी क्या वैल्यू स्टोर है, ट्रू। तो देखो ये ट्रू की जगह क्या है, 1 दिखाएगा, मतलब क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 1 या 0 समझ आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कंप्यूटर क्या बोलता है कि देखो ट्रू की वैल्यू है 1 और फॉल्स की वैल्यू है 0, ठीक है। तो क्या, अब देखो एक बार 0 करके देख लेते हैं, मतलब फॉल्स करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या, अब देखते क्या प्रिंट होता है। तो देखो 0 प्रिंट हो रहा है। वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी 1 दे सकता हूँ, ठीक है, 1 भी दे सकता हूँ, ठीक है। और मैं 0 दूंगा तो 0 के लिए भी काम करेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक अभी फंडा समझ आ रहा है ना। अब देखो एक और चीज़, बुलियन में एक और चीज़ अपन स्टोर करवा सकते हैं क्या। अगर मान लो कोई कंडीशन दी है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू। चलो कंडीशन वाली चीज़ पे बाद में आते हैं। अपन क्या करते हैं, अब देखता है अगर यहाँ पे मैं 0 के अलावा कुछ और वैल्यू डालता हूँ तो क्या स्टोर होता है। जैसे मान लो मैं 5 डालता हूँ तो क्या आना चाहिए, देखते हैं। तो देखो 1 आ रहा है, इसका मतलब 1, यार 1 क्यों आ रहा है, 1 सिर्फ ट्रू पे 1 आना चाहिए। जब मैं 1 लिखता हूँ तब 1 आना चाहिए। अच्छा एक बार नेगेटिवली भी ट्राई कर लेते हैं, -5। अच्छा ठीक है, ठीक है, उस पर भी आ रहा है। अगर मैं 0 लिखूंगा सिर्फ तभी 0 आ रहा है, इसका मतलब है ना, फ्लैग का मतलब फ्लैग 0 तभी हो रहा है जब अपन उसमें फॉल्स या 0 शो करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, फ्लैग सारी वैल्यू पे ट्रू होगा एक्सेप्ट 0, ठीक है, अगर अपन ऐसे स्टोर कराते हैं। ऑब्वियसली अपन ऐसे कभी नहीं लिखते अपन, मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा कोड लिखा होगा, वो पूरा सॉल्व आके जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो फ्लैग में आके स्टोर हो जाए, ठीक है। वो अपन देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली ये था फ्लैग, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि देखो क्या होता है ना, अपन जैसे यहाँ पे सिंपल इनिशियलाइज करके भी छोड़ सकते हैं, सॉरी डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करना मतलब कि अपन ने सिर्फ बूल फ्लैग लिख दिया, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं डाली है। अगर वैल्यू डाल दूंगा तो उसको मैं बोलूँगा इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक है, जैसा अभी पहले करके रखा था। अब क्या होता है ना, अपन फ्लैग में क्या स्टोर करा सकते हैं। फ्लैग में जैसे क्या चीज़ें होते हैं, आपके कंपेरेटर्स होते हैं। जैसे कि क्या, अगर मैं बोलूँगा 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। तो फ्लैग में क्या वैल्यू स्टोर होना चाहिए, इस कंडीशन की वैल्यू क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ट्रू है। तो देखते क्या आता है, देखो 1 आया। अब मैं मानो इसमें बोलता हूँ कि 2 इज लेस देन 1, ठीक है, तो 0 आया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया लेस देन और ग्रेटर देन। वैसे आप भी कर सकते हो कि मान लो आपका ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, चलो मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1, तो अपन एक से आउट कराते हैं, ठीक है, और इसको मैं मल्टीपल बार कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्या, 2 इज लेस देन कर लेते हैं, फिर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, है ना।
या तो फिर क्या, अगर मैं इसकी जगह 1 कर दूँ, ठीक है ना, या फिर लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या फिर क्या, अब देखो जैसे अभी तक अपन क्या देखते थे कि मान लो मुझे चेक करना है कि 2 की वैल्यू 2 के बराबर है कि नहीं है, तो अपन ये नहीं लिख सकते 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो आपका सिंगल डबल इक्वल का साइन होता है ना, इसका मतलब होता है, सिंगल इक्वल का साइन का मतलब ये होता है, सिंबल का ये रहता है कि 2 के अंदर आप 1 वैल्यू स्टोर करा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैग इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल अपन सिर्फ इतना लिखते हैं, तो मतलब फ्लैग के अंदर 2 वैल्यू स्टोर होते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन क्या बोल रही है कि फ्लैग में स्टोर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स अगर 2 इक्वल टू 1, 2 अगर 1 के बराबर होगा तो 2 स्टोर हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है आपका नॉट, जैसे लिखना कि 2 इज नॉट इक्वल टू, तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं, नॉट मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ इक्वल टू, ठीक है। तो ये होता है। चलो एक बार कंपेयर करते हैं, चला के देखते क्या हो रहा है। देखो अच्छा, अपन ने एक क्लासिक गलती क्या, सेम लाइन में आ रहा है सब, तो अपन एक बार एंडल लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जितने भी शॉर्टकट है मैं आपको बताऊंगा, आपको है ना, आप ऐसे परेशान मत होइएगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे लिख रहा हूँ, आप कैसे सीखोगे, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब अपन इसको रन करते हैं, तो एक एक करके देखते हैं क्या बोलता है। ओ, गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। देखो ऐसे एरर्स आते हैं, है ना, मैंने थोड़ा गलत जगह पे प्रिंट करवा दिया, है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ प्रिंट हो, है ना। आप भी कहोगे सर आप ही पढ़ाते हो खुद ही भूल जाते हो, हाँ यार हो जाता है कभी कभी, समझा करो। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ है, तो देखो यहाँ पे 1 लिख कर आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि 2 लेस देन 1 है, तो हाँ वो भी सही बात है, तो यहाँ पे 0 लिख के आ रहा है क्योंकि 2 लेस देन 1 नहीं है। तो क्या फिर क्या 1, क्या 1 से बराबर या बड़ा है, हाँ है, तो 1 लिख के आया क्योंकि 1 1 के बराबर तो ही। क्या 2 लेस देन है 1 से, या 2 1 के बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला कि 2 1 के बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। और अगर 2 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 2 क्या 1 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, इसका मतलब ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये था आपका कुछ बेसिक कंपेरेटर्स भी अपन ने देख लिया और फ्लैग भी देख लिया, ठीक है। ये होता है। अब मैं मान लो चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ ट्रू या फॉल्स प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ट्रू करा लेता हूँ, है ना, या इसकी जगह मैं ऐसे कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ट्रू दिखे सिर्फ, मेरे को 1 0 नहीं पढ़ना, मेरे को अपनी सहूलियत के मैं चाहता हूँ अच्छे से प्रिंट हो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 1 ही प्रिंट होगा अभी। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना, इफ़ और एल्स कंडीशंस होती है, अपन वो देखते हैं। मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट चालू हो रहा है क्या, या चलो इसके काम करते हैं, मैं अगली वीडियो में देखता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, इसलिए अलग अलग वीडियोस में कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका सिंपल आज बूल वाला कंसेप्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।